आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 28 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। इससे क़बल आयत नंबर 27 तक सूरह आल इमरान में ईसाइयों का एक जो वफ़द मदीना आया हुआ था, उसको राह हिदायत, तौहीद, तकवा, निजात, इसके मुतालिक बहुत दर्स दिया गया। और इसके साथ साथ जो चीज़ें हिदायत के रास्ते में रुकावट होती हैं, जिसे टर्मिनोलॉजी में मवाने, हिदायत के मवाने यानी हिदायत के रास्ते में रुकावटें, उनके मुतालिक भी गाहे गाहे बतलाया गया है। अगरचे इस सूरत का पहला हिस्सा आयत नंबर 83 तक वो नजरान के ईसाइयों के मुतालिक नाजिल हुआ है और उन्हें दावत हक दी है, लेकिन क़यामत तक के लिए हर इंसान के लिए ये आयात एक रोशनी का मीनारा है कि जो बंदा हिदायत समझना चाहता है कि हिदायत क्या है और हिदायत के रास्ते में रुकावटें क्या होती हैं, वो इन आयात को ज़रूर पढ़े। आज का जो हमारा सबक है, इसमें मैं इख्तिसार के साथ जो है इसका तर्जुमा और हिदायत के जो मवाने हैं वो आपके सामने ज़िक्र करूँगा। पहले तर्जुमा देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीन। ला का मतलब है हरगिज़ ना यत्तखिज़ बनाएं अल मुअमिनूना मोमिन ईमान वाले, अल काफिरीना काफरों को, औलिया दोस्त। मोमिनों को ये ज़ेब नहीं देता, उनके लिए मुनासिब नहीं है कि वो काफरों को अपना दोस्त बनाएं, मिन दूनिल मुअमिनीन, मोमिनों के अलावा, मोमिनों के अलावा। उनकी दोस्ती, उनकी यारी, भाईचारा वो किसके साथ होना चाहिए? सिर्फ ईमान वालों के साथ होना चाहिए। वमन यफ़अल, और जो कोई करे, ज़ालिका ऐसा, कैसा कि काफिरों के साथ दोस्ती, उनके साथ भाईचारा, वो उनके नज़दीक अच्छे उनको महसूस हो। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई करे ऐसा, फ़लैसा, पस नहीं है, मिनल्लाहि, अल्लाह के यहाँ, फ़ी शैइन, किसी चीज़ में वो, यानी अल्लाह के यहाँ उसका ईमान काउंट नहीं होता, वो किसी भी अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ में नहीं है। इल्ला, सिवाय, अन ये के तत्तकू, बचो तुम, मिनहुम, उनसे, तुक़ातन, किसी तरह बचना, यानी किसी ऐसी जगह पर मुसलमानों का कोई घर, कोई ख़ानदान रहता है कि दाएं बाएं उसके हैं ही सारे काफिर, अल्लाह के दुश्मन, तो वहाँ पर किसी तरह से बचने के लिए उनके साथ कोई दोस्ती वगैरह शो करनी पड़ती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा काफिरों को दिली दोस्त बनाना, उनके साथ हमदर्दियाँ रखना, भाईचारा रखना, अल्लाह ताला ने इससे मना कर दिया है। फरमाया युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, वाओ और युहज़्ज़िरु, डराता है, कुम, तुम्हें, अल्लाहु, अल्लाह, नफ्सहु, अपनी ज़ात से, तुम्हें अपने आप से अल्लाह डराता है कि तुम काफिरों से ना डरो, अल्लाह से डरो। वो नाराज हो जाएंगे, इस बात को मत सोचो, इस बात को सोचो कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। और मैं व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ, अल मसीर, लौट कर जाना है, अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। काफिरों के साथ यारियां, भाईचारे, दोस्तियां लगाओगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? तर्जुमा दोबारा से देखें, ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफिरीन, और ना बनाए मोमिन काफिरों को, औलिया, दोस्त, ईमान वाले मोमिनों को दोस्त ना बनाए, मिन दूनिल मुअमिनीन, मोमिनों को छोड़कर, ईमान वालों को छोड़कर, कलमा पढ़ने वालों को छोड़कर। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ में नहीं है। यानी जैसे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक अहादीस के अंदर फरमाया कि जो ऐसा करेगा वो मुझसे नहीं, जो छोटों पर रहम नहीं करता वो मुझसे नहीं, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता वो मुझसे नहीं। तो ऐसे ही जो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने साथ अटैच नहीं करता। फरमाया इल्ला मगर अन तत्तकू, ये कि तुम बचो मिनहुम उनसे, यानी उस इलाके में उस जगह पर काफिर ताकतवर हैं तो फिर उनसे बचने की खातिर तो कातन एक तरह का बचना, यानी जिसे हम तकिया कहते हैं, तो ऐसा यानी ये काफ दो नुकत वाला तकिया, इससे मुराद अपने ईमान को बचाने की खातिर तुम्हें अगर कुछ उनकी हमदर्दी में कहना पड़ जाए तो इसके ऊपर कोई हर्ज नहीं है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। मोहतरम भाइयों, आज का हमारा जो सबक है इसमें ईमान वालों के लिए एक राह तय कर दी गई है। सिरात मुस्तकीम हिदायत क्या है? एक शख्स हिदायत को पा लेता है, उसके सामने वाज़े हो जाता है कुरान हदीस। अब वो हिदायत के जो मवाने हैं उनको नहीं छोड़ता। जो हिदायत के रास्ते में जो चीज़ें रुकावट बन जाती हैं या किसी भी दौर में या किसी भी मौका पर वो हिदायत के रास्ते में रुकावट खड़ी कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने उनसे बचने का भी हुक्म दे दिया। और उनमें से सरे फहरिस्त जो चीज़ है वो तो कुफ्र है, और इसी तरह से कुफ्र या काफरों के साथ यारी और दोस्ती जो है ये भी किसी न किसी मोड़ पर इंसान की गुमराही का सबब बन सकती है। क्योंकि उनके साथ जब वो बंदा उनका हम पियाला हम नवाला बनेगा, जब उनके साथ दोस्ती और भाईचारा रहेगा तो वो किसी वक्त भी इसको फिसला सकते हैं। लिहाजा इस आयत की रूह से मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम जो मुआशरत है वो एक अलग तलग चीज़ है। उनके साथ मिलना, उन जैसा बनना, उनके साथ हमदर्दियाँ, उनके साथ भाईचारा, इसको अल्लाह ताला ने कतन पसंद नहीं किया। उनका जहान और है और हमारा जहान क्या है? वो और है। लेकिन अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वो आइडियल जिसको समझ रहे हैं वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, आपके उसवा को तो सिर्फ ज़ुबानी कलामी हद तक जो है वो हम उसवा करार देते हैं, पसंद करते हैं, जबकि हमारी बुदोबाश, हमारा रहना सहना वो सारे का सारा मगरबी स्टाइल के ऊपर जा रहा है। हालांकि मगरब की तरफ जाने में जो है मोहतरम भाइयों गुरूब होना है, ज़िल्लत है। डूबना तेरा मुकद्दर नहीं, मगरिब को ना जा। डूबना तेरा मुकद्दर नहीं, मगरिब को ना जा, तुझे तो बन के सूरज मशरिक से उभरना होगा। ये मोहतरम भाइयों हमारी अलग एक सकाफत है, लेकिन आज हमने इसको जो है कह लें कि मगरबी छाप लगाना अपने ऊपर फ़र्ज समझ लिया है। तो हिदायत के मवाने में से चंद एक मवाने में आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। हिदायत के मवाने से मुराद जो चीज़ें हिदायत के राह में रुकावट बन सकती हैं, और ये पूरा खुलासा होगा इन 28 आयात का जो पीछे हम सूरह आल इमरान की रोशनी में पढ़ कर आए हैं। पहले नंबर पर है जुल्म। जब बंदा जुल्म पर यानी कायम होता है, जुल्म करता है, और जुल्म में मुहतरम भाइयों अल्लाह के साथ यानी जुल्म वज़्उ शै फ़ी गैरि महल्ली, किसी भी चीज़ को उसके महल और उसकी जगह से हट कर रखना, इसे जुल्म कहा जाता है। दूसरे नंबर पर कुफ्र। मोहतरम भाइयों जो कुफ्र है, अल्लाह की आयात का इनकार, ये भी बंदे के रास्ते में, हिदायत के रास्ते में रुकावट बनता है। तीसरे नंबर पर फिस्क, जो नाफरमानी है। एक नाफरमानी बंदा करता है, गुनाह करता है, तो उससे दिल पर नुक्ता लग जाता है, और जब बंदा मजीद करता रहता है और तौबा नहीं करता तो वो नुक्ते बढ़ जाते हैं और सफाई नहीं हो सकती। फिस्क, इस वजह से भी बंदा जो है वो आखिरकार दिल स्याह हो जाता है और बंदा हिदायत से गाफिल हो जाता है। चौथे नंबर पर इसराफ, यानी फजूल खर्ची करना। इसराफ सिर्फ रुपए पैसे का ही नहीं होता, अपने वक़्त का भी होता है कि हम घंटों किसी ऐसे काम, लायानी काम, बेमानी काम के अंदर पड़े रहें, तो ये भी क्या है? इसराफ है, और ये भी बंदे को हिदायत से दूर कर देता है। और पांचवें नंबर पर है किज़्ब, झूठ।
भाइयों झूठ का इस्तेमाल किसी भी मामले के अंदर जब बंदा झूठ बोलना शुरू कर देता है तो हत्ता के मजाक में और इसी तरह से बच्चे को अपनी तरफ मायल और राग़िब करने के लिए अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें ये चीज़ देता हूँ और देने का इरादा ना हो तो शरीयत इसको भी झूठ करार देती है और ये चीज़ भी हिदायत के रास्ते में रुकावट बन सकती है, गुमराही का सबब बन सकती है। छठे नंबर पर है तकब्बुर, कि किसी को कुछ ना समझना और अपने आप को ही सब कुछ समझना। ये तकब्बुर जो है वो माल के एतबार से आ जाए, ये मुहतरम भाइयों ज़हानत के एतबार से आ जाए, रुपए पैसे के एतबार से आ जाए, हुस्न व जमाल के एतबार से आ जाए, या हिदायत के एतबार से आ जाए कि मैं बड़ा हिदायत याफ्ता हूँ, इल्म के ऊपर आ जाए, तो आप देख लें यही जो है हिदायत से गुमराही का सबब बन जाता है, हिदायत के रास्ते में रुकावट। और तकब्बुर ही आप देख लें इब्लीस शैतान के लिए यही चीज़ जो है वो गुमराही का सबब बनी थी। सातवें नंबर पर है गफलत और जहालत। जब बंदा जहालत में पड़ा रहे, गफलत में पड़ा रहे, सुस्ती का शिकार हो तो बंदा हिदायत से पीछे रह जाता है, गुमराही इसका सबब बनती है। और आठवें नंबर पर है कितमान हक बात उसको पहुंच गई, पता चल गया कि ये मसला कुरान में है, ये मसला हदीस में है, ये मसला हक है, फिर भी उसको छुपाए रखा या उसके ऊपर अमल से जो है कतरा रहा है, तो ये कितमान हक है। मुहतरम भाइयों ये चीज़ भी जो है गुमराही का सबब बन सकती है। और 9वें नंबर पर है हसद। और आप देख लें जो कौमें भी हसद के अंदर मुब्तला हुई, यहूद नसारा, उन्होंने कुरान को भी पहचान लिया था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचान लिया था। हसद मिन इंद अनफुसिहिम, हसद में मुब्तला हो गए कि नबूवत और रिसालत उधर क्यों चली गई, बनी इस्माइल में क्यों चली गई, आनी बनी इसराइल में चाहिए थी। हसद में मुब्तला हुए और वो लोग गुमराह हो गए। और 10वें नंबर पर है ओहदा व मनसब। याद रखिए मोहतरम भाइयों, जो मनसब है इसकी तमन्ना, इसकी ख्वाहिश, बाज़ औक़ात अपने मफादात की खातिर बंदा हक बात को छोड़ बैठता है, हिदायत को तरजीह नहीं देता और ओहदे और मनसब को तरजीह देता है, दुनियावी मफादात को तरजीह देता है और हक से पीछे रह जाता है। तो ये चीज़ भी बंदे को जो है हिदायत से दूर कर देती है, गुमराही का सबब है। और 11वें नंबर पर है तासुब व ज़िद। किसी चीज़ को जो है वो तस्लीम करने में हठधर्मी से काम ले, पता तो चल रहा है लेकिन मजहबी तासुब है, सियासी तासुब है, नस्ली तासुब है, दूसरे को किसी खातिर में ना लाना है, खामखा की जिद है, मैं ना मानूं, नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, ये मेरी अकल तस्लीम नहीं कर रही। तो ये जो खामखा की जो जिद है ये भी इंसान को हिदायत से दूर कर देती है और गुमराही की तरफ ले जाती है। और 12वें नंबर पर है आबा परस्ती। आबा परस्ती क्या है, यानी एक बंदा दलील को नहीं देखता बल्कि वो अपने ख़ानदानी सिस्टम को, आबा व अजदाद को देखता है कि वो किस पैटर्न पर थे। अगरचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगरचे उनके बाप दादा कुछ ना जानते हों, उनको कुछ भी पता ना हो, तब भी वो प्रेफर करता है किसको, बाप दादा को, उनके रस्म। और आज देख लें शादी ब्याह, खुशी गमी, उन तमाम मामलात के अंदर हमारी भी नेचर क्या है, वो बाप दादा के रूल को फॉलो करना है। हमारी शादी, हमारी खुशी, हमारी गमी, वो सब उस तरीके के ऊपर चल रही है। और मुहतरम भाइयों 13वें नंबर के ऊपर जो है वो कुफार के साथ मेल जोल उस लेवल का कि बंदा उनकी तरफ माइल ही हो जाए। तो ये 13 किस्म की चीज़ें जो मैंने आपके सामने जिक्र की हैं, ये चीज़ें हिदायत के मवाने हैं, हिदायत के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं, गुमराही के असबाब इनको नाम आप दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बातों से हमें पिछली आयत के अंदर मना किया। और 13वीं चीज़ आज हमने पढ़ी है कि जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों से हटकर कुफार के साथ दोस्ती, लेकिन ना दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। किसके दीन पर होता है, दोस्त के दीन पर होता है। और ये बात तो बड़ी मशहूर है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, जैसा देश वैसा बेस, यानी जिसके साथ बंदा बैठे उठेगा उसकी आदतें जरूर भी जरूर अपनाएगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, यानी रंग नहीं उठाएगा तो आदत जरूर। ये हमारे सियाणा दे जेड़े कौल हैं। तो ये मुहतरम भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इस बात को वाज़े किया है कि इनके साथ मेल जोल से हमारी आदतों के अंदर फर्क पड़ेगा, लिहाजा इनके साथ मेल जोल और इनके साथ हमदर्दी और दोस्ती का रिश्ता नाता अल वला वल बरा जो है ये बाकायदा तौर पर एक अकीदा है कि दोस्ती और दुश्मनी का मेयार क्या होना चाहिए, दोस्ती और दुश्मनी का मेयार
क्या होना चाहिए। यहां पर दोस्ती से मना किया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि सारों को अपना दुश्मनी जो है बना लिया जाए और हर के साथ पंगा लिया जाए। नहीं, दुश्मन उसको बनाना है जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी करता है। बात समझ आ रही है ना। और जो अमन के साथ रह रहा है उसके साथ दोस्ती ना लगाए आप, अलबत्ता उसको उसके साथ छेड़खानी करना, उसको ये रियलाइज कराना कि नहीं तू हमारा दुश्मन ही है, ये भी दुरुस्त नहीं है। समझ आ रही बात की। तो ये अल वला वल बरा जो है ये भी बाकायदा तौर पर एक अकीदा है कुरान और सुन्नत से कि दोस्ती और दुश्मनी का मयार क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए जो बात समझना